छुटकू राम ने कर ली है अपनी छुट्टी। बाय बाय अभिनव। ये अब देखिए गार्डन व्यू लीजिए सुबह सुबह हमारे, कितना खूबसूरत लग रहा है। कलर आएगा क्योंकि पूरा धूप में भी हमने इसको नहीं सुखाया है। तो चलिए अब जल्दी से ब्रेकफास्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरे सपनों के आंगन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ हो, मस्त हो। चलिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल से मॉर्निंग के साथ कर लेते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। तो अभी कोई भी नहीं उठा है। मेरी आज जल्दी ही नींद खुल गई थी। हालांकि मैं लगभग 6:35 अराउंड उठती हूँ, लेकिन आज थोड़ी 15 मिनट पहले ही उठी हूँ, ज़्यादा तो नहीं। तो अभी सब कोई सोए हुए हैं, तो बस फ्रेश वगैरह होकर के आ गई थी सबसे पहले किचन में बच्चों का टिफ़िन रेडी करने के लिए। तो मेरा सबसे फर्स्ट आजकल क्या काम होता है कि यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए चढ़ा देती हूँ। ये वाला जो मैं बच्चों को फ्लास्क में उनकी वाटर बोतल्स है, तो ठंडा पानी नहीं देती क्योंकि काफ़ी ठंड हो गई है। इस वजह से मैं थोड़ा सा वार्म वाटर ही उनके वाटर बोतल में फिल कर देती हूँ और फिर हाथ के हाथ टिफ़िन वगैरह बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। आज क्योंकि मुझे कचौड़ियाँ बनानी है, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज करके ही देना होता है बच्चों को, तो इस वजह से मैंने क्या किया कि आटा, सूजी और मैदा, इन तीनों चीज़ों की मैंने यहाँ आज कचौड़ियाँ बनाई थी बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए। तो बस अब 2 ही दिन के स्कूल है, ये 2 दिन ये व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया है। ये फ्राइडे का है, फिर फ्राइडे का तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद फिर सैटरडे का फुल व्लॉग है जो कि मैंने पूरा फुल रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले चलिए कचौड़ियों का आटा यहाँ पे लगा ले रही हूँ। तो आटा, सूजी, बेसन, तीनों चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर दिया है बढ़िया तरीके से। बस आटा में हमारा लग गया है उधर। तो सत्तू वाली कचौड़ियाँ बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरा बड़ा बेटा है उसको काफ़ी पसंद है सत्तू की कचौड़ियाँ। तो साइड में मैंने सत्तू का भी मसाला बनाने के लिए रखा हुआ है, सारी चीज़ें डाल दी है, उसको मिक्स करना है। और फिर यहाँ पे रिफाइंड ऑयल जो है वो उसको कचौड़ियाँ फ्राई करने के लिए कढ़ाई मैंने रख दी थी। तो मैंने सोचा था कि जब तक गर्म हो जाएगी तब तक मैं ये मसाला बना करके कचौड़ियाँ बना करके रेडी कर लूँगी। लेकिन ये जो मैंने क्या किया था ना, यहाँ पे पतले तले वाली कढ़ाई चढ़ाई थी। ये वाली ना कढ़ाई क्या है कि जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। काफ़ी तेज़ जलने लग गई थी, तो फिर मैंने उसकी आँच को मंदा किया और फिर यहाँ पे जो कचौड़ियों का आटा है उसको इस तरह से, इसकी ना पेड़ियाँ बहुत ही अच्छा ये वाला ट्रिक है। आप अच्छे से उसका आटे को अच्छे से हाथ से मसल करके सॉफ्ट कर लो। उसके बाद इस तरह से आप पेड़ियाँ कट करोगे ना, फिर बहुत ही इजीली बहुत सारी कचौड़ियाँ बन करके रेडी हो जाएगी। लेकिन सिंगल सिंगल आप पेड़ियाँ तोड़ोगे फिर उसको फ्लैट करोगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वाले ट्रिक से आप बहुत सारी कचौड़ियाँ बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में बना लोगे। तो फटाफट से मैं इधर कचौड़ियाँ बेल करके उतार रही हूँ। अभी बच्चों को मैंने नहीं उठाया था क्योंकि 7 o'clock अराउंड उठाती हूँ, क्योंकि आधे घंटे लेट से उनकी जो वैन है वो आती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि चलो थोड़ी देर और सोने दो बच्चों को। ठंड काफ़ी रहती है तो बहुत मुझे अजीब सा ही लगता है उनको उठाने में सुबह सुबह। खैर आज सेकेंड लास्ट डे है, यानी कि बस 2 ही दिन और स्कूल है। ये फ्राइडे है, सैटरडे को लास्ट स्कूल है और सैटरडे को भी क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है उनके स्कूल में। और मेरा जो बेटा है बड़ा वाला अभिनव, उसकी तो साइंस एक्सिबिशन होने वाली है स्कूल में। तो बस बच्चे उधर स्कूल चले गए थे। और ये वाला जो केक मैंने कल बनाया था, कल वाले व्लॉग में आपसे इसकी रेसिपी शेयर करी थी ना, ये देखिए कितना बढ़िया ये वाला स्पंज हुआ है। बहुत ही अच्छा केक बना था। आटा और मैदा यूज़ करके, आधा आटा और आधा मैदा मैंने यूज़ किया था इस वाले केक में, और कोई भी वैसी चीज़ यूज़ नहीं करी थी। तो ये बन करके रेडी हो गया था। बच्चों के लिए दूसरा केक बनाया था, तो वो वाला तो मैंने आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि वीडियो के चक्कर में ना कई बार काफ़ी लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैंने फटाफट से दूसरा केक भी बना लिया था, क्योंकि ये वाला मुझे अचानक से मन कर गया कि चलो भेज देते हैं। तो अभी
जाना था किसी को, तो और काफ़ी पसंद भी है, मेरे केक्स की डिमांड काफ़ी है, तो बस वो वाला केक ऊपर से चॉकलेट सिरप जो हर्शीज़ का आता है वो दे करके और वो भेज दिया था केक को। और फिर ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग, सैटरडे का। तो यहाँ पे फिर से सुबह से हो रही है शुरुआत, तो यहाँ पे दूध बादाम वगैरह दे दिया है। अपनी छुट्टी, बाय बाय अभिनव। इतना मजा आ रहा है ना, अच्छी छुट्टी करके स्कूल ले जाना, भैया को छोड़ना। देखो आज लास्ट डे स्कूल का। चलो चलो कैप लगाओ इसका। चलो अंदर चलो, ब्रश करो। तो इस तरह से अभिनव तो चल जा चुका था स्कूल, और इसने छुटके ने यानी कि अच्युतम ने छुट्टी कर ली थी अपनी कि आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कोल्ड एंड कफ लग रहा है। हालांकि इसको खांसी आ भी रही थी, तो मैंने छोड़ दिया था फिर इसको, क्योंकि आज पढ़ाई वगैरह नहीं होनी थी, क्रिसमस सेलिब्रेशन था। हालांकि बाद में इसने बहुत मिस किया था जब उसने बताया मेरे बड़े बेटे ने कि ये हुआ था आज स्कूल में। खैर चलिए, अब धनिया और जीरा का पानी सौंफ का एंजॉय करते हैं। गार्डन व्यू लीजिए सुबह सुबह हमारे, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितने सारे फूल, कितने सारे। कैसा लग रहा है हमारा गार्डन अच्छी? अच्छा या बहुत अच्छा। देखो कितना सारा, काउंट कर सकता है इतना सारा फूल। गेंदे का जब सीजन होता है ना, बहुत ही जबरदस्त लगता है। ये गुलदावदी है, येलो येलो गार्डन हो गया है। बस उसके स्कूल जाने के बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ी देर गार्डन में, कुछ कपड़े वगैरह रात को धोए थे वो सुखाने के लिए। तो बस ये भी मेरे साथ साथ में गार्डन व्यू लेता हुआ कि मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है। बस छुट्टियां, अब इसकी तो खैर आज से ही शुरू हो गई थी छुट्टी। तो कैसा लग रहा है हमारा गार्डन, ये फूल पौधे कैसे लग रहे हैं? अगर आप मतलब ये फूल पौधों के शौकीन हैं तो आपको ज़रूर अच्छा लगा। ये जो वाला जो है ना, लास्ट ईयर ही हमने मंगवाया था ये येलो रोज़ का, और ये बहुत सुंदर से मतलब इसके फूल होने लगे। अब लास्ट ईयर ठंड में ही हमने लगाया था इसको। तो जो मिठाई के डब्बे वगैरह भी जो आए हुए थे ना, सब में मैंने इस तरह से गेंदे, गुलदावदी और धनिया की सीड्स भी डाल दिए, जो हम लोग पीते हैं ना वो सारे। और फिर मेथी भी यहाँ पे छिड़क दिया था। तो बहुत सारी सुंदर सुंदर फ्रेश मेथी, धनिया वो सब भी होना शुरू हो गए हैं। तो कभी कभी जब धनिया अवेलेबल नहीं रहता ना, तो हम लोग तोड़ करके ले आते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, उतना सफिशियंट नहीं होता, बट फिर भी बहुत अच्छा लगता है अगर गार्डन से इस तरह की सब्जियाँ आप तोड़ करके यूज़ करो तो बस यहाँ पे अब नाश्ते की तैयारी हो रही है। यहाँ तो गोभी, मटर, बीन्स, आलू, गाजर सब मिक्स वाला वेजिटेबल यहाँ पे बनाया है, और साथ में टमाटर की चटनी बना ली है, और ये आलू की सूखी सब्ज़ी बना ली है। तो ऑलमोस्ट मेरा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ में बना लिया है। फिर खिचड़ी बनाने वाली हूँ आज मैं दोपहर को, यानी कि लंच में। तो फिलहाल मैं नहा करके आ गई हूँ इतना काम करने के बाद में। उसके बाद फिर पूजा कर लेते हैं शांति दिमाग से, क्योंकि बहुत सारे काम ऑलमोस्ट डन होते हैं। दाल चावल वगैरह भी फुला दिया था, तो इसलिए उतनी टेंशन नहीं थी। और आज था सैटरडे, तो सैटरडे को थोड़ी सी पूजा का जो रूल होता है वो थोड़ा चेंज होता है। तो वैसा कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा ही मैं एकदम मोल्ड नहीं होती हूँ। कई बार होता है कि जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो छूट भी जाती है पूजा मेरी इस तरह से सैटरडे को। लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि वैसे तो डेली वाली पूजा मैं हमेशा शेयर करती हूँ, लेकिन सैटरडे को मेरा एक थोड़ा सा फिक्स सा एक शेड्यूल है। अभी ठंड में कई बार एक दो बार मिस भी हो गया है, लेकिन जनरली मैं सुंदरकांड का पाठ करती ही हूँ। तो बालाजी को लाल फूल चढ़ाना, सुंदरकांड का पाठ करना। अगर सुंदरकांड का पाठ करने का टाइम नहीं होता मेरे पास में, तो 11 या 21 बार मैं दिया जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। और अभी थोड़ी बहुत जैसे ठंड है, उतना सुबह टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम लोग का था कि हम लोग हर सैटरडे को पीपल का पेड़ हमारे घर के पास में ही है, तो वहाँ पे भी गुड़ और तिल डाल करके पानी सींचने जाया करते थे, तिल के तेल का दिया लगाते थे। तो ये कुछ उपाय होते हैं ना कि जो शनि की छाया होती है घर पे, या कोई कष्ट मतलब अचानक से आप देखते हो कई बार घर में ना बीमारियां अचानक से आ जाती, कुछ चीज़ अचानक से हो जाती है, तो वो सारी चीज़ों से हो गई है मेरी। आज थोड़ा लेट हो गया, तो बस पूजा करने के बाद ये कल के जो फूल मुरझाए हुए रहते हैं गुलाब के, मैंने बताया था आपको, तो वो मैं जमा करती जाती हूँ इसका बनाने के लिए पाउडर। तो इस तरह से रूम में ही रखा हुआ हल्की फुल्की, यहाँ पे जैसे धूप भी आती है
तो यहाँ पे ये सारे सूख रही है, देखिए कितने सारे इकट्ठा हो गए, अभी और हो ही रहे हैं क्योंकि डेली हम लोग ये गुलाब चढ़ाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये एकदम पिंक सा इसका कलर आएगा क्योंकि पूरा धूप में भी हमने इसको नहीं सुखाया है। तो चलिए अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख लग रही है काफ़ी जोरों की। मिलती हूँ आपसे अब रुक के। तो इस तरह से दोस्तों पूजा वगैरह हो गई और फिर आ गई थी फटाफट से किचन में। काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी और कुछ अनहेल्दी भी नहीं खाना था। तो स्प्राउट्स ऑलरेडी हमारे पास में थे, हमेशा ही रहते हैं अवेलेबल। तो ख़त्म होने के पहले ही दूसरा बैच बना करके कर लेते हैं रेडी। और फ्रूट्स में यहाँ पे मेरे पास में अमरूद था और ये पपीता था, तो सारा कुछ मैं कट कर ले रही हूँ। तो थोड़ा तो मैंने अभी खा लिया, मुझे खिचड़ी खाने की बहुत तेज़ इच्छा थी, तो सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी डन थी। तो मैंने सोचा थोड़े से स्प्राउट्स और फ्रूट्स काट लेती हूँ। सबसे पहले तो फ्रूट्स का भोग लगा दिया था भगवान को, क्योंकि भगवान को ब्रेकफास्ट का भोग कम ही लग पाता है। दूध, फ्रूट और मेवे, इन सारी चीज़ों का ही लगता है, क्योंकि सुबह को जनरली हम लोग ब्रेकफास्ट जो है बिना नहाए हुए बनाते हैं, तो उसका जो भोग है वो नहीं लग पाता है। और बस यहाँ पे अब लंच की तैयारी में लग गई हूँ। वो थोड़े से स्प्राउट्स और जो फ्रूट्स थे वो सारे खा लिए थे और लड्डू बनाया हुआ था, वो इतना कुछ ब्रेकफास्ट में मेरा हो गया था एक बार। और जब तक खिचड़ी बना लेनी, तो खिचड़ी में गाजर, गोभी, आलू, नमक, हल्दी और थोड़ा सा घी डाल करके पकने के लिए रख दिया था। बाकी ऊपर से मसाला बना करके डालूंगी, मटर, पालक और टमाटर और प्याज और लहसुन। तो ये बिना प्याज वाली जो खिचड़ी रहेगी, इसमें से थोड़ी सी निकाल करके मैं लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दूंगी और ऊपर से जो मसाला पड़ता है वो तैयार कर लूँगी खिचड़ी। तो उतनी देर में मेरी जो खिचड़ी पक रही थी, तो बस इस टाइम को वेस्ट ना करते हुए आ गई थी धूप में यहाँ पे पीछे साइड में। तो मेरे आज हेयर वॉश किया था, इस वजह से बाल गीले थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप लगा लेती हूँ तो अच्छा रहेगा। जाड़े की धूप किसे पसंद नहीं होती। तो यहाँ पे स्कूल है तो बच्चे एक साइड में खेल रहे थे इधर, तो अच्छा लगता है इधर। अभी मतलब बच्चे जो मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो भी इधर खेलता रहता है अभी धूप में, तो बहुत अच्छा लगता है। बस इतने में बीच में फिर मेरी खिचड़ी बन गई थी, तो मसाला तैयार कर लिया था आकर के, और बस खिचड़ी भी वहाँ पे रेडी हो गई बढ़िया वाली। और ये जो चावल के पापड़ मैंने आपसे शेयर किया था एक ब्लॉग में, लास्ट संडे भी मैंने बनाया था, तो वो अच्छे से वो पापड़ भी सूख गए थे। तो साथ में खिचड़ी के पापड़ ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और चावल के पापड़ फ्राई किए हुए बहुत ही टेस्टी लगते हैं मसाले वाली खिचड़ी के साथ में। तो सैटरडे को जनरली अभी जाड़े में ऐसे भी खिचड़ी अच्छी लगती है, बट सैटरडे को स्पेशली लोग बनाते हैं, पता नहीं क्यों बनाते हैं, क्यों खाई जाती है, बट जनरली आप देखोगे तो सैटरडे को ही खिचड़ी बनती है। ऐसे इच्छा होती है तो लोग खा लेते हैं। बस संडे को मुझे पता है कि संडे को मिक्स अनाज नहीं बनता है, पता नहीं क्यों नहीं बनता और पता नहीं क्यों सैटरडे को बनता है। आपको पता होगा तो ज़रूर मुझे भी बताना आप। तो बस यहाँ पे लंच भी ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया था, तो बस मैं यहाँ पे सारे पापड़ जितने भी मुझे चाहिए थे वो सारे फ्राई कर लिए और लगा ली थी प्लेट। सब कोई खाना खा चुके थे, सब कोई मतलब पहले, और फिर मैं अपनी प्लेट लगा ली है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।